हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट आया है। किसके लिए? ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कोस्ट गार्ड है उसके लिए क्या आया है, एक नोटिस आई हुई है एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कब फॉर्म इसका भरा जाएगा, कब से स्टार्ट है, सब दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे। ठीक है, और डिटेल्स इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंडीशंस और इसके सिलेबस क्या होंगे वो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए क्या है ये सब चीज़ें। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्म कब से भरा जाएगा, 8 सितंबर से। ठीक है, फॉर्म 8 सितंबर से भरा जाएगा और कब तक भरा जाएगा, 22 सितंबर 2022 तक। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है डेट, मतलब कब से फॉर्म भरा जाएगा। और मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को और चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर मेल इंडियन सिटीजन्स। सिर्फ ये किसके लिए है? मेल्स, जो मेल हैं उन्हीं के लिए है, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं आई हुई है। ठीक है, पोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो फॉर रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी। नाविक किस किस पोस्ट के लिए है ये देख लीजिए, पोस्ट ऑफ नाविक, ठीक, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक के लिए। ठीक है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड में यह इस सब पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता दे रहे हैं क्या क्या होगा। जैसे दिख रहा है आप लोगों को, हर डिपार्ट का अलग अलग है। ठीक है, पहले नाविक और जनरल ड्यूटी वाला देख लेते हैं। 10+2 पास होना चाहिए विथ मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, ये होना चाहिए। तो और इसके बाद फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई काउंसिल बोर्ड ऑफ द, ये तो COBSC। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट क्या है, नाविक और डोमेस्टिक ब्रांच। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें 10th पास ही मांगे हैं। ठीक है, इसमें 10th क्या है, 10th पास ही है। ठीक है, क्लास 10th पास, सेम प्रोसेस है इसका भी। उसके बाद और C क्या है, देखिए C यांत्रिक, यांत्रिक के लिए है 10th पास्ड है। ठीक है, 10th पास्ड तो है ही। और आगे देख लीजिए क्या है, एजुकेशन बोर्ड ABCOBSC से होना चाहिए और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे डिप्लोमा दिया है, 10th पास हो पर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, फिर टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो या पावर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन कितना, 3 और 4 इयर्स अप्रूव्ड बाई ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल, AICTC से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए, यांत्रिकी के लिए। अब क्लास 10th एंड क्लास 12 पास फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाई काउंसिल बोर्ड। तो ये आप लोगों को पता ही है। नोट में देखिए क्या है, इसके नोट्स में बता दे रहा हूँ, नोट्स में क्या लिखा गया है। जैसे यहाँ पे लिस्ट दिया गया है पूरा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए है ये। ठीक है, फिर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये पार्ट है। ठीक है, सभी के दिए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, सब देखिए दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, सबके अलग अलग दिए गए हैं हर चीज़। अब देखिए एज, किस एज वाले भर सकते हैं, ये मेन क्राइटेरिया होता है। एज ग्रुप क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 18 ईयर्स, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 20 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाविक GD, नाविक DB एंड यांत्रिक के लिए क्या क्या है। बॉर्न बिटवीन, किसके किसके बीच में
जिसका जन्म इसके बीच में जिसका जन्म हुआ है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 ये दिया गया है। इसके बीच में जिसका हुआ है जन्म वही भर सकता है, इसके बाद वाले नहीं भर सकते हैं। और एज, जो एज रिलैक्सेशन होता है, एज रिलैक्सेशन में 5 इयर्स क्या है SC ST और 3 इयर्स क्या है OBC। ठीक है, कैंडिडेट अप्लीकेबल ओनली पोस्ट आर रिवर्स। अब देखिए वैकेंसी जो टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट दिया है यहाँ पे, मतलब टेंटेटिव का मतलब बदला भी जा सकता है पोस्ट को। ठीक है, मतलब वैकेंसी बढ़ा भी जा सकती है, घट भी सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए टोटल यहाँ पे कितना कितना पोस्ट है सभी के लिए। देखिए नाविक में कितना है, जनरल में 87, EWS में 23, OBC में 48, ST में 32 और SC में 35। टोटल कितने वैकेंसी हैं 225। ठीक है, और ये वाला पार्ट देख लीजिए, इसमें कितने वैकेंसी है, सब में अलग अलग वैकेंसी दिए गए हैं। ठीक है, 16, 5 मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे है। तो यहाँ पे नोट में दिया गया है दिस वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे चेंज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग स्लॉट। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें चेंज किया जा सकता है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। ठीक है, और आगे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सब इसमें दिया गया है। और देखिए यहाँ पे स्टेज फर्स्ट क्या होगा, रिटेन होगा, रिटेन एग्जाम ये रिटेन होगा स्टेज फर्स्ट, यहाँ पे दिया गया। ठीक है, फिर वैलिड ओरिजिनल आईडी कैसे कैसे फॉर्म को भरते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा। आगे चलिए, आगे हम दिखा देते हैं। फॉर SC ST एप्लीकेंट ओनली ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC ST सर्टिफिकेट। ये सब कब होगा, TA के दौरान। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा, पासिंग मार्क्स कितना रहेगा, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे पासिंग मार्क्स क्या होगा नाविक का, सेक्शन फर्स्ट में 30 कितना है UR EWS OBC और 27 नंबर कितना किसका होगा ST का। ठीक है, और नाविक GD में क्या होगा, सबके अलग अलग कट ऑफ दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन फर्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशंस। सेक्शन फर्स्ट का कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 60, टाइम 45 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। ठीक है, मैथ्स के कितने रहेंगे 20, साइंस के 10 और इंग्लिश के 15 और रीजनिंग के 10, जीके के 5 क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट में। सेकेंड सेक्शन में 25, फिजिक्स में 25, मतलब मैथ्स में 25 और इसमें 25, और पासिंग मार्क्स तो बता ही दिया हूँ। और ये सिलेबस क्या रहेगा, क्लास 10 से रहेगा। ठीक है, जो सेक्शन फर्स्ट वाला होगा, और सेक्शन सेकेंड वाला जो होगा क्लास 12 से होगा, और जो सेक्शन थर्ड होगा ये आपके ब्रांच वाइज होगा। मैक्सिमम मार्क 50 होगा, टाइम 30 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे, इलेक्ट्रिकल 50। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम है, सबके क्वेश्चन प्रोसेस सेम है। अब जो इलेक्ट्रिकल का है इलेक्ट्रिकल के सिलेबस से देगा। ठीक है, और जो डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन सब का अपने से जो जिसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसका वो रहेगा। ठीक है, तो ये है पूरे डिटेल्स आप लोगों को पूरा बता दिया गया है, आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा। और फॉर्म तो आप लोगों को बता दिया गया कि कब से ये फॉर्म भरा जाएगा। 8 सितंबर से यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और कब तक चलेगा 22 सितंबर तक। तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ हम मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भर सके इस फॉर्म को वो भर दें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।